सोचिए ईडी जैसी संस्था जिस पर बड़े अपराधों की निष्पक्ष जांच का जिम्मा है, लेकिन उसी ईडी ने बिना केस दर्ज किए ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बना दिया। ऐसे में ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। एक तरह से ईडी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जिसे बीजेपी, कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे संभव था कि ईडी जैसी संस्था को यह पता ही ना हो कि बिना केस दर्ज किए पहले जांच, फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की नहीं जा सकती, एफआईआर भी दर्ज नहीं की। कोर्ट के आज के जजमेंट की कॉपी न्यूज 24 के हाथ लगी, हमने आपको दिखाई है। इस कॉपी को देखकर साफ लगता है कि कोर्ट ने ईडी से कई गंभीर सवाल किए हैं। कोर्ट ने माना है कि ईडी का आचरण एक तरफ तो सीबीआई जैसी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का एक तरफ उल्लंघन था, दूसरी ओर पीएमएलए कानून का अनुचित रूप से उल्लंघन था। यही आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा। माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। अब नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एजीएल का अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के जरिए किया गया। अब हम आपको इस पूरे केस की टाइमलाइन बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पा गया है। स्वामी की शिकायत के आधार पर 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को समन दे दिया। 2015 से 2020 के बीच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ऑन एंड ऑफ चलती रही। अब इसके बाद 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ शुरू की। ईडी के समन पर गांधी परिवार पेश हुआ। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कई बार अपने दफ्तर बुलाया, पूछताछ की। 2023-24 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इसी साल 9 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केस की चार्जशीट दाखिल कर दी। अब इसके 16 दिन बाद यानी 25 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर पहली सुनवाई की। 21-22 मई 2025 को ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया और राहुल ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं, ईडी ने बताया। इसके बाद कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया। फिर आती 16 दिसंबर 2025 यानी आज कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। जिस दिन कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर पहली सुनवाई की थी, उसी दिन कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी की चार्जशीट में डॉक्यूमेंट्स ही गायब है ही नहीं। लेकिन चार्जशीट पर पहली सुनवाई से पहले ही 12 अप्रैल 2025 को ईडी ने संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी।
सुनवाई हुई नहीं की जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजीएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपका दिए जाते हैं। ऐसा लगता है प्रवर्तन निदेशालय लगातार किसी दबाव में, प्रेशर में या दिशा निर्देश के तहत यहां पर काम कर रहा था। तो ये था फिलहाल आज का पहला सच। अब रुक करते हैं दूसरी स्टोरी का, दूसरे सच का।